निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मार्केट ने एक बहुत शानदार तरीके से एक इंपॉर्टेंट रेंज को ब्रेकआउट मिला है। इसी के साथ मार्केट ने पूरे एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन एरिया को फिर से कंटिन्यू करने का यहाँ पर मार्केट ने अपना प्लान बनाया है। इससे पहले हम लोग एक चीज देख रहे थे कि मार्केट शायद ये वाला जो रेंज है, ये वाला जो सपोर्ट है, इसको मार्केट कहीं ब्रेकडाउन ना दे दे और मार्केट इसके नीचे ट्रेड ना करने लग जाए। लेकिन ये चीज मार्केट को शुक्रवार, माफ कीजिएगा, गुरुवार से ही एक हिंट मिलना शुरू हो गया। तो मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट आया था गुरुवार को, और इसी बीच जैसे ही गुरुवार को अपवर्ड मूवमेंट आता है, मार्केट में शुक्रवार को एक बड़े गैप अप के साथ मार्केट खुलता है। पर मार्केट में ज्यादा चलन या ज्यादा हलचल नहीं रहती है। हमने ये भी देखा है कि मार्केट फिर से, देखिए यहाँ पे दो बातें। एक तो मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट जो रेंज बना है, शायद इसको मार्केट एक बार रिटेस्ट करने भी आए, ये भी संभव है, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो रेंज है ना, ये एक काफी लंबे समय से ये रेंज चला आ रहा है। अगर आप इसको इस तरीके से मापने जाते हैं तो ये वाला रेंज हम एक बहुत बड़े लंबे समय से, लगभग ये अक्टूबर महीने से ही ये रेंज चला रहा। बीच में बस एक बार मार्केट थोड़ा सा नीचे चला गया था, और 7 नवंबर को फिर से ये जो 7 नवंबर का ये जो कैंडल है, इस कैंडल से मार्केट में फिर से एक वोलेटिलिटी आई। तब से लेके मार्केट एकदम 300 तक लगातार, लगभग लगभग लगातार मार्केट चलता गया। अब मार्केट यहां से दोबारा आया है, क्या पता कि मार्केट फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस आए। ये रिटेस्ट की बात इसलिए हो रही क्योंकि मार्केट वहां से, अगर जहां पे आज शुक्रवार को रुका है, अगर वहां से फिर से ऊपर उठने की अगर कोशिश करता है तो शायद फिर रिटेस्ट नहीं होगा। मार्केट दोबारा दोबारा फिर से 26,319 के पास, जो अब तक का ऑल टाइम हाई पहुंचा है मार्केट, शायद वहां तक मार्केट दोबारा पहुंचे। लेकिन अगर वहां से रिटेस्ट होने के लिए मार्केट नीचे आए तो इस रिटेस्ट को बिल्कुल भी, इसको डाउन ट्रेंड की नजरिए से इसको नहीं देखा जा सकता। देखिए बहुत सारे लोग, होता है कि एक एरिया को पहचानने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यही एरिया आपको दोबारा से एक ट्रेंड को फॉर्मेशन करते हुए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर किसी कारण से हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि मार्केट अगर सोमवार से लेकर बुधवार गुरुवार तक 2-3 दिन अगर मार्केट फिर से नीचे आने लगता है, तो ऐसे वक्त पे आपका न्यूट्रल होना सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे न्यूट्रलिटी का मतलब है कि मार्केट देखेंगे तो 26,000 के नीचे, अगर फिलहाल तो 26,000 के ऊपर जाके मार्केट बंद हुआ है, लेकिन फिर से अगर हम सोमवार को मार्केट को अगर 26,000 के नीचे बंद होता हुआ अगर देखेंगे, तो यहाँ पर एक बात फिर से ये तय हो जाएगा कि मार्केट दोबारा एक रीटेस्ट के चक्कर में शायद मार्केट फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे मार्केट में दोबारा से हम एक बार फिर से, अगर मार्केट मान लीजिए 26,000 के ऊपर फिर से अगर बहता हुआ अगर ऊपर निकल जाता है, तो फिर हमारे लिए अगला जो अग्रसर होगा वो होगा कि मार्केट कितने जल्दी 26,319, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई बना हुआ है, इसको मार्केट एक बार अगर क्रॉस कर दे। क्योंकि इसको जब तक अब क्रॉस नहीं करेगा तब तक अभी किसी को एक तो चैन, देखिए मार्केट कभी भी अगर ऑल टाइम हाई के आसपास है तो आपको ये चीज कभी भी पसंद नहीं आएगा। देखिए ये मार्केट का ऑल टाइम हाई लगा था, इससे पहले यहाँ पे लग चुका था, लेकिन फिर वहां से मार्केट थोड़ा नीचे आता है। वहां से नीचे आने के बाद फिर कुल मिला के इससे पहले 278 के आसपास, ये अगर आप देखेंगे, ये वाला जो मार्केट का हाई अगर देखते हैं, तो ये मार्केट का हाई था, ये वाला कैंडल 1-2 दिन वहां पे रुकता, फिर मार्केट नीचे चला आता। अभी उसी चीज को अगर हम दिमाग में रखते हैं तो मार्केट का फिर से ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मार्केट सोमवार से अगर बुलिश ही रहता है, और ये बुलिशनेस के लिए मार्केट में गैप अप बहुत बड़ा मदद कर सकता है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। क्योंकि मैं बार बार आपको गुरुवार को भी मैंने यही कहा था कि मार्केट के पास ये जो ताकत है गैप अप खुलने का, ये मार्केट को, ट्रेंड को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इंट्राडे में चाहे मार्केट कितना भी उछल कूद करे, पहले ऊपर जाए फिर नीचे, ऊपर ये ठीक, या फिर सीधा ऊपर या सीधा नीचे, ये सब बात अपनी जगह पे, पर एक दिन के गैप अप और गैप डाउन से मार्केट अपनी वोलेटिलिटी को खो सकता है, मार्केट अपने वोलेटिलिटी को और कंटिन्यू भी कर सकती है। ये दोनों बातें आपको बिल्कुल जहन में रखने की आवश्यकता होती है। इसी चीज को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिखाई देता है, तो देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में यहाँ पे 9 तारीख और 10 तारीख के हाई को जोड़ते हुए एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन गुजरा। हालांकि 11 तारीख उसके काफी नीचे रहा है,
लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये ट्रेंड लाइन के सहारे 9 और 10 का जो ट्रेंड लाइन बना, वो 12 तारीख को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। लेकिन इस सपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या बातें हैं, एक बार यहां पर देख लेते हैं। मार्केट ने ये जो हाई बना था ना 10 तारीख का, उस हाई को क्रॉस नहीं किया। उस हाई के आसपास मार्केट यहाँ पे पहुंचता है। यहाँ पे मार्केट को एक यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। वहां से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ मार्केट जाना शुरू कर दिया। पर शुरुआत में पहला आधा घंटा उस ट्रेंड लाइन को छू के मार्केट का निकल गया। फिर वहां से मार्केट नीचे चला आता है और एक अच्छे खासे सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करता है। पर इस चक्कर में मार्केट का जो ये ट्रेंड लाइन है, ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। देखिए, ये ट्रेंड लाइन अगर क्रॉस हो जाता तो ये समझ में आता कि मार्केट में चलिए बायर्स काफी ज्यादा एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। या फिर मार्केट इस तरीके से अगर नीचे भी चला आता तो ये समझ में आ जाता कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स काफी एकदम प्रोमिनेंट चल रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, मार्केट जैसे पहुंचता है नीचे, जैसे पहुंचता है नीचे। पर यहाँ पे ये चीज नहीं हुआ है। शुक्रवार को ये चीज़ नहीं हुआ। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के साथ मार्केट आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे चांसेस काफ़ी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर उठ जाए। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस मार्केट के सामने पहले आएंगे। उन कंडीशंस को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद ये जो एरिया बना है ना, ये जो पूरी तरीके से कंसोलिडेशन एरिया आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से लेके एक लंबे समय तक मार्केट एक कंसोलिडेट किया है। अब इस एरिया को जब मार्केट, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है और यहाँ से अगर पहले मार्केट को तोड़ मिल जाता है, मार्केट अगर इसको तोड़ देता है तो फिर मार्केट फिर धीरे 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 नीचे आएगा। पर ये 11 तारीख का जो हाई है, ये आप यूँ कहिए कि 12 तारीख का जो लो है, इसका ब्रेकडाउन होना काफ़ी अनिवार्य हो जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये 50-100 पॉइंट जो मार्केट का है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मार्केट के बहुत सारी चीज़ों को बदल देगा। ऐसा क्यों है? देखिए, 12 तारीख, अगर मार्केट 12 तारीख के हाई और लो के बीच में खुलता है तो इस 12 तारीख के हाई को अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अगर मार्केट नीचे चला आता है तो फिर से एक लंबे अवधि के लिए हम शायद एक बार फिर से फंस सकते हैं। और ये लंबा अवधि हो सकता है पूरा हफ्ता भर चले, क्योंकि इससे पहले मार्केट 3 दिन तक यहाँ पे गुजार चुका है। और दोबारा अगर ये टूट के नीचे आता, देखिए एक तो सिंपल नीचे आना, एक शुक्रवार के लो को तोड़ के नीचे आने, दो बात अलग हो जाएगी। ये बड़ा ही कॉन्ट्रास्ट वाली बातें हो जाएगी कि मार्केट ऊपर जाते जाते रह गया, सेलर्स का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। तब मार्केट कंसोलिडेशन एरिया में आने के लिए ज़्यादा कोशिश कर सकता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम ऐसे देखते हैं कि मार्केट अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है और मार्केट को ब्रेकआउट मिल जाता है, तो फिर यहाँ पे मार्केट काफ़ी जल्दी से 319 तक पहुंच सकता है, 26,319। उसके पीछे का कारण ये रहेगा कि मार्केट को पिछले गुरुवार से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ आ रहा है बायर्स का, जो गुरुवार को भी सस्टेन किया, शुक्रवार को भी किया, और सोमवार को अगर ये मौका मिल जाता है तो मार्केट और जल्दबाजी करेगा। एक कैंडल आपको, मतलब डे टाइम फ्रेम में ऐसा बड़ा दिखेगा कि शायद वो 250 या 300 तक पहुंच सकता है। फिलहाल मार्केट लगभग 26,080 के पास आसपास है, ठीक है। 80 के नीचे, मतलब पास में जाके फिर से यहाँ पे नीचे चला आया। लेकिन अब अगर मार्केट ऊपर की दिशा में जाना चाहता है तो फिर मार्केट में वो आपको दिखना, शुरुआत से दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है ना, तो मार्केट में यहाँ पे पूरा आपको मार्केट बड़ा घुमावदार दिखेगा। यहाँ पे मार्केट आपको शुरुआत का आधा घंटा बहुत ज़्यादा मायने रखेगा उस समय। जैसे कि यहाँ पे भी मायने रखा था, देखिए 12 तारीख को भी मायने रखा था। पहला आधा घंटा ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर मार्केट यहाँ से गिरता है। तो आधा घंटा के हिसाब जो है वो मार्केट में बहुत 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 ज़्यादा काम में आता है। जैसे मार्केट इस आधे घंटे के हिसाब को पूरा करेगा और अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर मार्केट में हम फिर से एक बार वोलेटाइल मार्केट देखने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को आपको भी एक बार ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि बायर्स ज़्यादा हावी है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे सबसे पहली नज़र होगी कि शुक्रवार का जो लो है, शुक्रवार का लो को एक बार हम यहाँ पे अगर देख लेते हैं, यह है शुक्रवार का लो। लगभग मार्केट इस लेवल के पास आया था, 25,000
939 या 40 राउंड फिगर में इसको पकड़ लीजिए। तो मार्केट इसके पास जाके फिर क्या करता है, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ यहाँ कहीं पे भी, और फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है 25,939 के पास। यहाँ फिर आपकी नजरी बनी रहेगी कि मार्केट अब आगे क्या करता है, क्योंकि मार्केट के पास बहुत सारे ऑप्शंस अब नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। मार्केट ये जो इस छोटी सी जगह मार्केट अपनी बनाने की कोशिश कर रहा है, ये ज़्यादा समय का नहीं है, याद रखिएगा। 12 तारीख ने एक बात को याद रखिएगा, 12 तारीख ने एक ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकआउट के अंतर्गत में आएगा, इसलिए यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो बहुत बात की बात है, लेकिन ऊपर जाएगा जरूर या फिर नीचे आएगा जरूर, दो में से एक तो होगा। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट नहीं करेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे 10 से 9, 10, 11 हमने देखा कि मार्केट एक जगह पे था, किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे फिर ऊपर। ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगा, 12 तारीख के बाद ये सब नहीं होगा, यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। देखिए हम लोग, हो सकता है मार्केट एक ही दिन में आपको 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट का भी इस हफ्ते में आपको 1-2 दिन वैसा समय आता हुआ दिखेगा, इसी हफ्ते में ऐसा हो जाएगा। क्या पता यही चीज़ आपको कल भी देखना शुरू हो जाए, इसलिए आपको अभी इस हफ्ते काफ़ी सजग रहना पड़ेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।